एपिसोड के स्टार्टिंग में वाइकर बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड को लेने के बाद कहता है कि लगता नहीं कि यहाँ पर और कुछ लेने को बचा है, लगता है कि मुझे भी वापस चलना चाहिए। पर तभी अचानक से उसे कुछ होने लगता है जिससे कि वो खड़ा भी नहीं रह पाता और उसे जमीन का सहारा लेना पड़ता है। वाइकर सोच रहा था कि ये क्या था, क्या मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड उसे कुछ खाने को कह रहा है। फिर वो डंजन के बाहर आता है और भूख की वजह से उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी वाइकर को एक स्मेल आने लगती है और वो सोचता है कि क्या मेरी सूंघने की क्षमता बढ़ गई है इस स्वॉर्ड की वजह से। ऐसा लगता है कि मुझे किसी अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। तभी वो स्वॉर्ड उसे खींचकर लेके जाने लगता है। वाइकर कहता है कि क्या वहां पर खाने को कुछ है, और वो स्वॉर्ड उसे हेलहाउंड के डेड बॉडी के पास लेकर जाता है जिसे कि वाइकर ने ही पहले मारा था। और वो स्वॉर्ड अपने आप ही हेलहाउंड के बॉडी में घुसकर उसका खून एब्जॉर्ब करने लगता है। वाइकर कहता है कि जबकि मैं बेल्ज़ेबब के थ्रू ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं वापस से नॉर्मल हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि इसे बहुत समय से भूख लगी थी। आशा करता हूँ लेरोग माउंटेन में जो पेड़ और मिट्टी सूखी है ये बेल्ज़ेबब की वजह से ना हुई हो। पर आखिर में मुझे इस बास्टर्ड को कितना खिलाना होगा ताकि इसका पेट शांत रह सके। तभी वाइकर के पास हेलहाउंड के हेमरेज की एबिलिटी आ जाती है और अभी उसके पास और 2 स्लॉट्स भी बचे हुए हैं। वाइकर कहता है कि क्या ये बेल्ज़ेबब की इनहेरेंट एबिलिटी है। ऐसा कहा जाता है कि बेल्ज़ेबब अपने ओपोनेंट के एबिलिटी को एब्जॉर्ब करके खुद का बना सकता है, और जबकि बेल्ज़ेबब इन्फिनिट अमाउंट को एब्जॉर्ब कर सकता है। कहा जाता है कि काउंटलेस लोगों ने इसकी वजह से अपनी एबिलिटी को खोकर बेकार हो गए थे। पर क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, मैं बस 3 एबिलिटी तक ही चुरा सकता हूँ। हेलहाउंड की हेमरेज एबिलिटी एक ऐसी स्किल है जो कि ओपोनेंट के ब्लड को निकाल लेती है छोटे से भी छोटे कट से। और अगर मैं ऐसे ही एबिलिटीज को चुरा सकता हूँ और वो पहुंच जाता है सरबरस के पास, जिसे देखते ही बेल्ज़ेबब ब्लड को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। वाइकर कहता है कि तुम इसे पूरा डिवार नहीं कर सकते हो। अगर ये डेड बॉडी ज्यादा डैमेज हो गई तो मैं एटोप्सी के दौरान इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और थोड़ी देर बाद वाइकर हाथ मारकर बेल्ज़ेबब को रोकता है, पर अब तक बेल्ज़ेबब ने 3 एबिलिटी एक्वायर कर चुका है। बर्न इंजरी सर्वरस की एबिलिटी रेटिंग है A+, हेलहाउंड की हेमरेज एबिलिटी रेटिंग है B+, और हाई स्पीड रीजनरेशन जो कि एक चूहे की एबिलिटी है जिसकी रेटिंग है F। वाइकर कहता है कि क्या हाई स्पीड रीजनरेशन, लगता है कि बेल्ज़ेबब ने सर्बरस के नीचे जो चूहा आ गया था उसकी एबिलिटी को भी एब्जॉर्ब कर ली है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास सर्बरस की बर्न इंजरी स्किल आ चुकी है, जबकि थर्मलजिया वन ऑफ द वर्स्ट पेन है जो कि एक इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है। यह तो हेलहाउंड के हेमरेज से भी ज्यादा बुरा है। और जबकि अभी मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जाम में सबमिट करने के लिए मॉन्स्टर तैयार है, क्यों ना मैं एग्जाम खत्म होने तक यहाँ पर ही रहकर रेस्ट करूँ। और फिर एक सीन कट होता है। यंग हाउंड्स जिन लोगों ने अपनी एग्जाम को पूरी कर ली है वो सभी वापस आ चुके हैं और एग्जाम को इवैल्यूएट करके उन्हें रिवॉर्ड भी दिया गया है, जैसे कि सीड, स्वॉर्ड, नेकलेस एटसेट्रा। और ये उन्हीं मॉन्स्टर से बनाए गए हैं जो कि उन लोगों ने पकड़ा था। और यहाँ पर एक यंग हाउंड ने एक ऐसे मॉन्स्टर को भी हंट किया है जिसे देख पूरा वास्करविल शौक में है। ह्यूगो जॉन से पूछता है कि आखिर वो लड़का है कौन, तो जॉन कहता है कि 8 साल के यंग मास्टर वाइकर। गलती से वो प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले गए थे और वहीं पर उन्होंने एक A+ रेटिंग के सर्बरस को हंट किया है। ह्यूगो कहता है कि सर्बरस एक हाई रैंकिंग मॉन्स्टर है जिसे कि फैमिली के गार्डियन नाइट भी अवॉइड करते हैं। जॉन कहता है कि यह बताया गया है सर्बरस जख्मी था थैंक्स टू बार्बेरियन ट्राइब, और इसके अलावा वाइकर ने लकड़ी के भाले में पॉइजन को लगाकर हमला किया था। ह्यूगो पूछता है कि आखिर किस तरीके का पॉइजन एनफ होता है एक सर्बरस को मारने के लिए, और आखिर उस बास्टर्ड के पास ऐसा कोई पॉइजन कहां से आया। तो जॉन कहता है कि इसे ज्यादा हंटिंग जर्नल में लिखा नहीं गया है, पर मैंने यंग मास्टर वाइकर से पूछने की कोशिश की थी, पर वह डॉर्म वापस चले गए यह कहकर कि वो बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं। ह्यूगो कहता है तो वो छोटू बास्टर्ड अभी से ही इतना ज्यादा चतुर है। वेल, इंफॉर्मेशन ही पावर होती है और पावर ही तुम्हारी वर्थ डिसाइड करती है। जॉन फिर कहता है कि सच कहूँ तो मैं शौक हुआ था। वो मास्टर जिनका नाम में ना ही ले है और ना ही ला है, उनका मिडिल नेम वैन है, वो इतना टैलेंटेड होंगे मैंने सोचा नहीं था। ह्यूगो कहता है लगता है कि तुम्हें पता नहीं है बटलर, मैं पुराने पैट्रियार्क्स की तरह नहीं हूँ। मैं जब भी एक हाउंड को बड़ा करता हूँ मैं उनके ब्लड लाइन को लेकर कोई भी फर्क नहीं करता। फर्क नहीं पड़ता है कि वो एक रॉयल ब्लड लाइन से आते हैं या फिर एक प्रोस्टिट्यूट के, बस उनके पास एनफ टैलेंट और स्पाइट होनी चाहिए।
इसका मतलब कि रॉयल ब्लड लाइन से भी कुछ गधे आ सकते हैं। तो जॉन सोचने लगता है कि क्या वो अपने दूसरे बेटे को लेकर चिंता कर रहे हैं जो कि तैयारी कर रहा है आइसोलेशन ट्रेनिंग के लिए। जॉन फिर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। तो ह्यूगो कहता है कि कोई बात नहीं, पर अभी मुझे एक मूड बूस्टर चाहिए। तो जॉन कहता है कि ठीक है, मैं अभी मास्टर वाइकिर को बुलाकर लाता हूँ। और अगले ही सीन में वाइकिर हाजिर होता है और ह्यूगो पूछता है कि मैंने सुना कि तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम में एक सरबरस को पकड़ा है, तुमने यह काम कैसे किया? तो वाइकिर कहता है कि मैंने अपने भाले में चॉकलेट लगा दी थी और कैनाइन मॉन्स्टर्स के लिए चॉकलेट एक पॉइजन होती है। ह्यूगो कहता है तो क्या इसलिए ही तुमने तब चॉकलेट मांगा था? तो वाइकिर हाँ कहता है। जॉन वहीं पर सोच रहा था कि वो दोनों डायरेक्ट ही मेन बात पर आ चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक फादर और सन के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। ह्यूगो फिर कहता है मैंने सुना तुमने सही से जवाब नहीं दिया जब बटलर ने तुम्हें हंटिंग के बारे में पूछा। तो वाइकिर कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेरे मास्टर नहीं है। तो ह्यूगो पूछता है कि आखिर तुम्हारा मास्टर है कौन? तो वाइकिर कहता है कि जबकि मैं क्लान को बिलोंग करता हूँ तो क्लान के मास्टर ही मेरे मास्टर हैं। ह्यूगो कहता है तुम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीख रहे हो और एज ए रिवॉर्ड तुमने जिस मॉन्स्टर को हंट किया है उसकी पूरी बॉडी तुम्हें मिलती है। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई और विश है तो मैं उसे भी पूरा करूंगा क्योंकि तुमने टेस्ट में सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है। वाइकिर सोचने लगता है कि फाइनली मैं वो चीज़ ले सकता हूँ जो कि मैं कब से ही चाह रहा था। वाइकिर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे दी 10,000 लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाए। और यह बात सुनकर बहुत ह्यूगो और जॉन सरप्राइज हुए थे क्योंकि दी 10,000 लाइब्रेरी एम्पायर की बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है और वो वास्करविल क्लान के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। ह्यूगो कहता है क्या दी 10,000 लाइब्रेरी? क्या तुम्हें पता भी है उसमें बस पैट्रियार्क सेकंड इन कमांड और उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को ही इसका एक्सेस है। वाइकिर कहता है कि अगर मैं नहीं जा सकता हूँ तो ठीक है। और वाइकिर सोचने लगता है कि तो मुझे वहां पर छुपकर जाना पड़ेगा। पर तभी ह्यूगो कहता है कि तुम अंदर जा सकते हो, पर मेक श्योर करना कि तुम वास्करविल के 6 टेक्निक को पढ़ो जो कि लाइब्रेरी के 6 रेस्ट्रिक्टेड जोन में है। वाइकिर सोचने लगता है क्या दी वास्करविल के 6 टेक्निक? क्या मैं जिस ह्यूगो को जानता हूँ वो एक बास्टर्ड लड़के को ऐसा टेक्निक पढ़ने को अलाउ कर रहा है? ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ जब एक इलेजिटिमेट लड़के को जिसका मिडिल नेम वैन है उसे 4th टेक्निक से ऊपर जाने दिया गया है। पर मुझे इतना भी ज्यादा शौक होना नहीं चाहिए क्योंकि यह बस 6th टेक्निक ही है। ह्यूगो की करंट कल्टीवेशन लेवल अभी वास्करविल के 7th टेक्निक की है और मेरे पास्ट लाइफ में एज ए इलिजिटिमेट चाइल्ड मेरे साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। पर इस बार मैं ह्यूगो को सरपास करके ही रहूंगा क्योंकि मैं वास्करविल के ग्रेटेस्ट एसेंस को हासिल करूंगा। सोर्समैनशिप की किताब जिसमें पहले पैट्रियार्क ने अपने टीचिंग के बारे में लिखा है जिन्होंने के 7 ग्रेट डिजास्टर्स को हराया था। पर आखिर वो मुझे देगा कौन? ह्यूगो ले वास्करविल, तुम ही होगे जो कि वो किताब अपने हाथों से मेरे हाथों में रखोगे। और अब ह्यूगो वाइकिर को गुड लक कहता है। वाइकिर कहता है कि आपका शुक्रिया, मैं आपके एक्सपेक्टेशंस को जरूर पार करूंगा। पर वो मन में कह रहा था कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे तुम मुझे जो रैंडम बुक हैंड ओवर करोगे उसकी वैल्यू क्या है। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।